हाय गाइस व्हाट्सअप। तो इतने सारे फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन की वजह से ना मेरा लाइफ का जो ट्रैक है वो तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। सो इन दिस वीडियो में आप लोगों के साथ मेरा मंथली रीसेट रूटीन शेयर करने वाली हूँ एंड मैं अपने लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए क्या क्या करती हूँ वो भी शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। आई रियली विश उस दिन की मौसम की तरह ना मेरी दिन की भी शुरुआत इतनी ही अच्छी हो पाती, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि कल रात से मेरे घर में एक बूंद पानी भी नहीं था क्योंकि मेरे घर का जो ट्यूबवेल है वो ख़राब हो गया है। एंड मैं अपने पास वाले घर से ना 4 बाल्टी पानी भर के लेकर आई थी कि जैसे जैसे बस रात गुजर जाए एंड सुबह कोई आए ट्यूबवेल ठीक करके जाए, क्योंकि ये ट्यूबवेल मेरे पंप का जो कनेक्शन है उससे जुड़ा हुआ था, इसलिए पानी आ ही नहीं रहा था। फाइनली उसने ठीक करके दिया एंड उसके बाद मैं फ्रेश होकर अपनी दवाई ले रही थी। सुबह खाली पेट मुझे ये दवाई लेनी ही होती है, इसके बाद ही मैं अपना पानी पीती हूँ एंड दिन का काम शुरू करती हूँ, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। एंड क्योंकि कल पानी नहीं था तो आज तो वॉशिंग मशीन चलाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कपड़े जम गए थे। तो जब तक वॉशिंग मशीन कपड़ा धो रहा है ना हमारा, तब तक मैंने सोचा कि मैं अपना टू डू लिस्ट एंड मंथली प्लानिंग कर लेती हूँ। आई एम नॉट इन अ जर्नलिंग पर्सन, तो मैं जर्नलिंग वगैरह ज़्यादा करती नहीं हूँ, बट मैं हमेशा एक प्लानिंग करके चलती हूँ कि इस मंथ में मुझे क्या क्या चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, क्या क्या प्रायोरिटीज़ है एंड ऑल ऑफ दैट। इसके साथ इस बार पहली बार पता नहीं क्यों मेरा मन किया मैं थोड़ा जर्नलिंग करूँ, तो मैंने फ़ोन पे थोड़े बहुत प्रॉम्प्ट्स निकाले एंड उस हिसाब से मैंने उसको फिल आउट किया। उसको मतलब अपने सारे इमोशंस को ना मैंने थोड़ा एक्सप्रेस किया एंड उसके बाद मैं चली गई थी अपना लंच एंड ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, बहुत इजी सा एक ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा तामझाम सुबह की ब्रेकफास्ट पे मुझे पसंद नहीं आ पाता है, तो मैं बस अंडा भुजिया जो बोलते हैं वो बना रही हूँ आलू के साथ एंड थोड़ा मैंने प्याज डाल दिया, थोड़ी मिर्ची वगैरह डाल दी है, हल्दी नमक ये सब तो बहुत बेसिक वाली चीज़ें ही है। जब तक ना मेरा खाना बन ही रहा था, लाइक ब्रेकफास्ट पास पास से ही मैंने स्टार्टिंग कर दी थी चॉपिंग करना, लंच का जो मतलब सब्ज़ी वगैरह बनानी थी। मल्टीटास्किंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है सुबह के टाइम पे, क्योंकि हर काम टाइम टू टाइम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर दिन की शुरुआत ही सब कुछ अच्छे से नहीं हो पाता है ना, तो मेरे दिन का मतलब पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है और उसके बाद मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे टाइम मैनेज करूँ। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, उसके साथ साथ मैं अब लंच बना रही हूँ। तो बहुत सिंपल सा बैंगन बोलते हैं हम इसको, आप बैंगन बोलते हो, उसको मैंने फ्राई किया है एंड साथ साथ मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि कल रात के बहुत सारे बर्तन जम गए थे एंड उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे घर में कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है फ़िलहाल, तो मैं हमेशा खुद से ही मैं और रोकथिम काम करते हैं। एंड इस दिन मैं बना रही थी सोयाबीन। मुझे बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं आता सोयाबीन, बट हाँ थोड़ा बहुत मैं बना लेती हूँ जब तक घर में लाइक बहुत कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा हो, फिश चिकन वगैरह नहीं हो उस दिन के लिए। एंड जब तक ये मेरा खाना बन रहा है, क्योंकि मैंने इसको ढक दिया, तब तक वॉशिंग मशीन ने मेरे कपड़े भी धो दिए हैं एंड मैंने सोचा कि चलो उसको सुखा लेते हैं धूप पे। तली हुई सब्ज़ी को ठीक करने के बाद अभी बारी थी ब्रेकफास्ट करने की। ब्रेकफास्ट में मैंने वही एक भुजिया एंड पफ राइस लिया था। मैं एक पूरा बोल खा रही थी बिकॉज़ मुझे लंच करते करते करीब 1:30 बज जाता है एंड उसके बाद ऑफ कोर्स एक अच्छी वाली अदरक वाली इलायची के साथ चाय तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। सुबह 1 कप चाय एंड शाम को 1 कप चाय, ये 2 चीज़ें तो मुझे चाहिए ही चाहिए होता है। ब्रेकफास्ट स्किप हो जाए लेकिन चाय स्किप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या आप भी मेरी तरह हो? कमेंट करके बताना ज़रूर।
तो चाय पी के सबसे पहले मैंने अपना ड्रेस चेंज किया क्योंकि मुझे अपने रूम की करनी थी सफाई। बहुत गंदी हालत में था मेरा रूम एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ रूम नहीं, मेरा पूरा घर ही बहुत ज़्यादा मेस बन चुका था। एंड उससे भी ज़्यादा मेस तो मेरा वैनिटी बन चुका था। दिवाली पार्टी के बाद घर गंदा तो होना ही था। एंड सबसे पहले मैंने शुरू किया था वॉल के साथ क्योंकि वॉल में काफ़ी ज़्यादा धूल पड़ गई थी एंड मेरे बेड का डिज़ाइन भी ऐसा है ना कि उसमें भी धूल जम जाता है, तो उसको क्लीन करना, फिर विंडो को क्लीन करना, ये सब मैंडेटरी होता है। हर महीने मैं अपने घर को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने फर्नीचर्स को क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। एंड बाय द वे दिस फ़ोटो इज़ माय फेवरेट। हमारे रूम में पहले हमारा कोई फ़ोटो नहीं था, लाइक मेरा रोकिन का बेडरूम में, पर अभी है। वो उसने मुझे गिफ्ट किया था अपने मतलब मेरे बर्थडे पे। आई एम सो हैप्पी। मैं उसको हमेशा ऐसे सजा के रखती हूँ। फिर मैंने अपना बेड का एक टेबल क्लीन किया जिसमें मैं अपना वेट वाइप लाइक इमरजेंसी लाइट हो गया, बॉडी वॉश, मॉइस्चराइज़र, जो भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है डेली में, वो उनको मैं रखती हूँ, पेन वगैरह सब कुछ। एंड उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। पर पता नहीं क्यों ये जो वाइट वाइट दाग पड़ गया है ना, इसको मैं मतलब निकाल ही नहीं पाती हूँ। ये मेरा एक वैनिटी और है जिसमें मैं अपना स्किन केयर, अपना जो भी परफ्यूम जो मुझे डेली नहीं चाहिए होता है बेसिकली, उनको मैं रखती हूँ। पर इसमें भी काफ़ी ज़्यादा धूल पड़ जाती है। एंड ये अभी ना मैंने रिसेंटली शुरू किया है अपना परफ्यूम कलेक्शन बनाना। एंड उसके साथ साथ शादी की बहुत सारी मेमोरीज भी मैं इसमें रखती हूँ, जैसे ताजपुर जो भी मुझे मिला था, ये सब मैं सजा के हमेशा रखती हूँ। फिर मैं अपना बेड कवर चेंज करती हूँ। मैं बेड कवर लास्ट में चेंज करती हूँ क्योंकि धूल मिट्टी जो भी होती है अदरवाइज़ वो बेड पे पड़ती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैंने अपना बेड कवर, पिलो कवर सब अच्छे से चेंज किया है। ऑफ कोर्स नहाने के बाद, क्योंकि उस मतलब सब कुछ करने के बाद नहीं नहाती हूँ ना, तो मुझे मतलब चैन नहीं आता। तो हर दिन ना 1:30 बजे के करीब मैं अपना लंच करती हूँ एंड उसके बाद मैं एक 3 घंटे का स्टडी सेशन रखती हूँ। आई नो इससे ज़्यादा करना चाहिए एंड आई एम रियली वर्किंग ऑन इट। सबसे पहले मैं एक स्टडी प्लान बना लेती हूँ कि मुझे उस दिन क्या क्या पढ़ना है। पर टू बी ऑनेस्ट उस दिन मैंने कोई स्टडी प्लान नहीं बनाया था क्योंकि मेरा 10 दिन बाद ही एग्ज़ाम था एंड मैं बस जो मैंने पहले से पढ़ा था ना उसको रिविज़न कर रही थी, या फिर जो चीज़ें मुझे अभी भी अटक रही है उनको मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही थी। जैसे कि यहाँ पे मैं मैथ का परसेंटेज वाला जो पोर्शन है उसको प्रैक्टिस कर रही थी। मैं हमेशा ही मैथ में बहुत ज़्यादा वीक रहती हूँ, तो उसको प्रैक्टिस करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने एक ब्रेक लिया, थोड़ी देर चाय पिया एंड उसके बाद मैं फिर पढ़ने लग गई थी। उसके बाद रोकीम आ गया था तो हमने की थी थोड़ी बहुत स्नैकिंग एंड थोड़ा टीवी एंजॉय किया एंड दैट्स ऑल यू फॉर गाइस।